नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर कोरोना के घटते मामलों के बीच अब स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। सितंबर में स्कूल बंद हुए थे। आज एक बार फिर से डीडीएमए के गाइडलाइंस के साथ स्कूल कॉलेज को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। सभी शिक्षकों को वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। वैक्सीन के लिए मान्य बच्चों का वैक्सीनेटेड होना भी अनिवार्य है। आइए इसको लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कैंट स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय का दौरा किया और सभी इंतजामों का जायजा लेते हुए बच्चों से बातचीत भी की। दिल्ली कैंट से स्थानीय विधायक वीरेंद्र कादियान ने बताया कि बच्चों को लेकर दिल्ली सरकार काफी सतर्क है और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर उनकी सुरक्षा को देखते हुए स्कूल में सभी इंतजाम किए गए हैं। आज बहुत लंबे समय बाद स्कूल दोबारा से खुले हैं। हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, हम सब बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि स्कूल खुलें और बच्चों की पढ़ाई ऑफलाइन मोड में चालू हो। मैं अभी सुबह स्कूलों में आया तो बच्चों से भी ऐसी कैजुअली बात कर रहा था। उन्होंने भी माना कि ऑनलाइन एजुकेशन एक विकल्प तो है, लेकिन अभी बहुत काम चलाऊ विकल्प है। प्रैक्टिकल नहीं हो सकते। टीचर से जो 1 to 1 बातचीत जितना फ्रैंकली और जितना डीपली क्लास में खड़े होकर हो सकती है, पढ़ाई जितना अच्छी क्लास में खड़े होकर हो सकती है, उतने कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकती। ऑफलाइन में बच्चा अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है ना, मतलब इसमें ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप उनको इतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, चाहे कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए। लेकिन बच्चा अगर क्लासरूम में है तो आप जितना अच्छे से उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, उनकी बातें जान पाओगे, हम लोग जो बातें होती है आपस में, तो वो हमारा सही रहता है। तो इसलिए हमें ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस ही ज़्यादा बेटर लगती है। सर, जिस तरीके से आज तमाम एहतियातों के बाद में स्कूल खोल दिए गए हैं, तो किस तरीके से खास ध्यान दिया जा रहा है बच्चों को? अभी माननीय शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने खुद आके दौरा किया और बच्चों से मिले। जैसे कहा कि 95% जो वैक्सीनेशन है बच्चों का हो चुका है सरकारी स्कूलों में और 50% वैक्सीन प्राइवेट स्कूलों में लग चुका है। वो सभी एहतियाती तौर पर पालन किया जा रहा है ताकि कोरोना ना आए। और बच्चे बड़े खुश हैं क्योंकि 2 साल से बच्चे घरों में बंद थे और आज बच्चे आपस में मिलके और फिजिकली पढ़ाई करके कहीं ना कहीं टीचर और बच्चों में भी उत्साह, हाँ, आपस में उत्साह भी है और एक दूसरे से मिलके जो शिक्षा मिलती है उसकी अलग ही क्या क्या इंतजाम किए गए हैं स्कूल में सैनिटाइजेशन को लेकर? स्कूल में प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। यहाँ पे मास्क रखे जा रहे हैं। जो बच्चे मास्क नहीं है जिनके पास, उनको मास्क दिए जाते हैं। और वैक्सीनेशन जैसे हो ही गया 95%, तो सारे के सारे जो भी संभव प्रयास हैं सारे किए जा रहे हैं। जिस तरीके से बच्चों जो वैक्सीनेशन के पात्र हैं उन्हें वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, तो क्या जो बाकी के स्कूल हैं उनमें वैक्सीनेशन सेंटरों को खोलने के लिए उस प्रक्रिया में भी कुछ किया? दिल्ली सरकार पूरा प्रयास कर रही है। जगह जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं और अभी आपको देखा होगा कि अधिकतर बच्चों को वैक्सीन लग चुका है। धीरे धीरे करके इसी महीने के अंदर करीब 14 फरवरी से नर्सरी से भी स्कूल खोलने की शुरुआत हो रही है। सर, वो बच्चे कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को लेकर खास ख्याल रख इस पैंडेमिक में, तो उनको लेकर किस तरीके से शुरू? डीडीएमए की गाइडलाइन के तहत दिल्ली की सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि कोरोना दोबारा से न पनपे और सभी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, मास्क हो, हैंड सैनिटाइजर हो, कुछ भी हो, सारे काम किए जा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार के तमाम एहतियातों के बाद एक बार फिर स्कूलों को खोला गया और मास्क, सैनिटाइजेशन, इसका विशेष ध्यान रखते हुए टीचरों का वैक्सीनेटेड होना, बच्चों को वैक्सीनेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसके बाद में अब 14 फरवरी से बाकी के स्कूल खोलने की भी प्रक्रिया पर खास ख्याल किया जाएगा। दिल्ली से किरणपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। एहतियातों के बाद में वैक्सीनेशन का खास ख्याल करने के बाद में स्कूल खोल दिया। ये बात करते कुछ, क्या नाम है? प्रिया। प्रिया, किस तरीके से आज लग रहा है कि स्कूल खुल गए हैं दोबारा? ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन में क्या है एक अंतर? ऑफ कोर्स जो हमारी ऑनलाइन पढ़ाई होती थी उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी, क्योंकि आजकल सब फ़ोन लेके हैं, नेट नई प्रॉब्लम होती है बहुत सारी, कई जगहों पे नेट की प्रॉब्लम होती है। अगर घर में एक फ़ोन हो, भाई बहन ज़्यादा हो तो भी दिक्कतें होती हैं। और एक वैसे भी है कि सामने पढ़ाया हुआ ज़्यादा समझ आता है, ना कि ऑनलाइन।
तो अब ऑफलाइन स्कूल खुल गए तो ऑफ कोर्स कि अब ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा और प्रिपरेशन भी हो पाएगी और एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो कुछ दिन जो बचे हैं इसमें हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह दिख रहा है। कुछ और बच्चों से जानते हैं कि किस तरीके से वो स्कूल आ रहे हैं। एक लंबा अरसा हुआ। क्या नाम है आपका? कल्पना। कल्पना, स्कूल आ रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई दोनों ही हो सकती थी, स्कूल आना बेहतर क्यों समझते? स्कूल आने से अच्छा लगता है, स्कूल आना, पढ़ना, टीचरों से मिलना, फ्रेंड से मिलना अच्छा लगता है इसलिए। तो देखा अपने बच्चे लगातार यही कह रहे हैं जो ऑफलाइन पढ़ाई है वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ाई थी उसमें कई तरीके की नेट प्रॉब्लम, टीचर की आवाज़ साफ ना आना, कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और अब जब स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं तो उन्हें इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो तालमेल है टीचर्स और बच्चों के बीच में वो एक बार दोबारा शुरू होगा और पढ़ाई को सुचारू रूप से रखते हुए ये 12वीं कक्षा के छात्र अपनी ऊंचाइयों की उड़ान भरेंगे। दिल्ली से किरणपाल सिंह के खास। दिल्ली नगर निगम के चुनावी वर्ष को देखते हुए इस बार दक्षिण दिल्ली नगर निगम के बजट में कोई नया कर नहीं लगाकर जनता को राहत देने की कोशिश हुई है। साउथ दिल्ली नगर निगम में बजट पर चर्चा के दौरान पार्षदों ने कई सुझाव दिए, जिसके बाद सदन की बैठक में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर तंज कसा। वहीं बजट को लेकर विपक्ष ने कहा कि बजट में कुछ नया नहीं है, कोई हाउस टैक्स माफ नहीं किया जा रहा। हाउस टैक्स माफ करने को लेकर दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। निगम में पहले भ्रष्टाचार को लेकर भी आम आदमी पार्टी के नेता ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। 17 साल हो गए भाजपा को नगर निगम में। 17 साल में ये दिल्ली को साफ नहीं कर पाए और आज इन्हें फंड के लिए रोना पड़ रहा है बार बार कि फंड कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से आएगा। दुनिया भर का भ्रष्टाचार कर रखा है इन लोगों ने। जो फंड जो निगम को आना चाहिए, जो टैक्स निगम को आना चाहिए, वो निगम को ना आके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जा रहा है। अब ये कोरी ड्रामाबाजी कर रहे हैं कि हम जो भी टैक्स है, हाउस टैक्स है, उसको हम माफ़ करने जा रहे हैं। कोई हाउस टैक्स माफ़ करने नहीं जा रहे हैं। दिल्ली की जनता को मैं बता रहा हूँ, हमने पिछली बार भी काफ़ी हंगामा किया था, काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे हमने। उसके बाद जाके इनके आदेश गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने और मेयर्स ने, बीजेपी की तमाम नेताओं ने ये कहा था कि जो आपका टैक्स है उसको हम वापस ले रहे हैं। और वापस दिखाने के लिए लिया भी इन्होंने, लेकिन बैक डोर से यूज़ फैक्टर के नाम पे इन्होंने जो टैक्स पहले लगा रहे थे उससे भी कई ज़्यादा लगा दिया। हमने उनको भी श्रद्धांजलि दी है। वो वाकई में सुरों की रानी थी और तो उनके लिए भी हमने सदन में श्रद्धांजलि दी और बहुत सारे हमारे पास सुझाव भी आए हैं। और उनमें से हम जो बॉडीबुल पार्क बना रहे हैं उसका नाम भी हमने सजेशन करके हम नेमिंग कमेटी में लाकर उनके नाम पे रखेंगे। बजट में बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, मैकेनिकल शॉपिंग को लेकर के आ रहे हैं, आपका टेक्नोलॉजी को लेकर के आ रहे हैं, आईटी को लेकर के आ रहे हैं। इस तरह के अनेक सुझाव आ रहे हैं, उन सबको हम इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से स्कूलों को खोला गया है। स्कूल खुलने के बाद बड़ी संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। यहाँ पर छात्र काफ़ी खुश दिखे। कोरोना नियमों के बाद बच्चों को प्रवेश दिया गया। स्कूल में प्रवेश के दौरान बच्चों का तापमान चेक करके उनके हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही बच्चों को एंट्री दी गई। और दूसरी ओर क्लास में बच्चे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। शिक्षक भी उत्साहित नजर आ रहे थे। इस बारे में रोहिणी सेक्टर 8 स्थित सर्वोदय विद्यालय के प्रिंसिपल अवधेश कुमार ने बताया कि लंबे वक्त के बाद स्कूल खुलने से बच्चे खुश हैं। स्कूल प्रशासन कोरोना के सभी नियमों का पालन कर रहा है। बच्चों ने भी ऑनलाइन क्लास के बाद ऑफलाइन क्लास खुलने पर खुशी जताई है। जो भी डीडीएमए और दिल्ली सरकार का डायरेक्शन है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है तो वो किया है। एक क्लास में बच्चों की संख्या 24 से ज़्यादा नहीं है और जो भी सैनिटाइज़र वगैरह है उसकी पूरी व्यवस्था है। वॉशरूम्स वगैरह ठीक से धोए गए हैं ताकि बच्चों को संक्रमण यहाँ से ना फैले। दूसरी बात, आज असेंबली लेकर के, स्पेशल असेंबली लेकर बच्चों को कैसे बिहेव किया जाए, कैसे एक दूसरे को टच ना करें, बुक्स वगैरह शेयर ना करें, ये सिखाया गया है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बहुत दिनों बाद बच्चे आए हैं, खुशी का माहौल है बच्चों में भी और टीचर्स में भी। हम एक दूसरे से मिलकर खुश हैं क्योंकि आमने सामने की पढ़ाई और जो ऑनलाइन टीचिंग है दोनों में फ़र्क है, तो आमने सामने ज़्यादा पढ़ाई हो रही। जो भी डीडीएमए और दिल्ली सरकार। दिल्ली के मंगोलपुरी में 14 दिसंबर को एक मामूली से विवाद में हुए अमरदीप की हत्या में भले पुलिस ने हत्या के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया हो, लेकिन लोगों में इस हत्याकांड को लेकर गुस्सा है। रविवार को आरोपियों की फांसी की सजा की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला।
बाहरी दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में 14 दिसंबर की रात को राह चलते शख्स का कंधा टकराने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे अमरदीप हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले को सुलझा लिया, लेकिन लोगों ने इस हत्याकांड को लेकर काफी रोष है। महिलाओं कि नया यूथ कुछ नया सीखे, लेकिन यहाँ के लोग नया चरस गांजा शराब पीकर इधर घूम रहे हैं। छोटे मोटे लालच के चक्कर में लोगों को चाकू मार देते हैं। लूटपाट की वारदात इतनी बढ़ गई है कि यहाँ के प्रशासन को होश नहीं है कि क्या करना चाहिए। हम जानते हैं कि ये सरकार होश में आए और इस इलाके में अवेयरनेस करे। आज ये कैंडल मार्च का एक हिस्सा है, हमने कैंडल मार्च लगाया है। ये अमरदीप की निर्मम हत्या हुई है मंगोलपुरी में। वह एक उभरता हुआ शिक्षक था जो कि एक IAS बनने का उसका सपना था। हमारे यहाँ से वो पढ़ा और एक टीचर का सपना लेकर उसने आगे IAS बनने का सपना देखा। कुछ ही सालों में शायद उसका परिवार आज फलता फूलता विकास करता, लेकिन इस मंगोलपुरी ने यहाँ पर उसकी हत्या करवा दी। यहाँ पर हर रोज क्राइम हो रहे हैं। इस क्राइम का जिम्मेदार मैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस और सरकारी प्रशासन को भी देती हूँ। मेरे बेटे को हत्या हुई है जिसमें 5, 6, 7 लोग थे। जो पकड़ के ले गया है अपराधी वो अभी पकड़ा नहीं गया। अभी 3 गो के फरार है, 3 गो के पकड़ा है, 2 गो अभी फरार है। वो 2 के भी पकड़ा जाए और 5 के फांसी दे। अब तो हजारों में कई 10,000 लोग हम इकट्ठा होकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। मेरा ऐसा मानना है। मेरा छोटा भाई नीरज ठाकुर जी की पूछताछ हर रोज। दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर देर रात एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करके उसको गंभीर रूप से घायल किया गया। बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीलमपुर के सामने गली में प्राइमरी स्कूल के पास कुछ लड़कों ने प्रिंस नाम के लड़के को उसकी फैक्ट्री से बुलाकर उस पर चाकू से हमला किया। वही बदमाश लड़के यहीं नहीं रुके, चाकू मारने के बाद पीड़ित को पीटते हुए दूसरी गली में लेकर गए और फिर उसे बुरी तरीके से पीटा, लेकिन समय रहते पीड़ित किसी तरीके से भागा और खुद सीलमपुर थाने पर जाकर बेहोश हो गया। आनंद फानंद उसे जीटीबी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां इस वक्त उसका इलाज चल रहा है। मेरा लड़का काम करने आया था यहाँ पर। क्या मामला था, कैसे आपको पता चली, सूचना कैसे लगी इसकी? किसी ने फ़ोन करा था, उनका तुम्हारे लड़के के चाकू मार दिए। क्या कोई आपसे पुरानी की लड़ाई उसकी लड़के की? नहीं, कोई बात, मेरा लड़का लड़ते ही नहीं किसी से भी। कहाँ का मामला था रहे? यहीं गई है, दिल्ली गई। सर वो काम कर रहा था अपना 6 बजे तक। वो काम से 2 लड़के बुलाने के लिए आए और उसे वहाँ से ले गए। बुलाने के बाद उसे मार्केट पे ले जाके उसकी जेब में कुछ पैसे थे वो छीने, उसके चाकू वाकू मारे। कहाँ का मामला है? सीलमपुर मार्केट का। क्या किस तरीके को, क्या आपको पता चली, कैसे सूचना मिली इसके बारे में? सर उसे वो भागता उनसे बच के जो ना थाने में चले गया था, वहाँ से उसे पुलिस वालों ने इत्तला दी। फिर हमें और क्या पता लगा आपको उसके बारे में? बस यही पता लगा सर, अभी कुछ पता नहीं लग पाया। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में हुई हत्या के मामले को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर थाना पुलिस को हत्या के मामले में जानकारी मिली थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद मामले को देखते हुए मंडावली पुलिस ने को सूचना मिली थी कि आरोपी आसपास का है। SHO कश्मीर की देखरेख में सब इंस्पेक्टर और ASI ने आरोपी के घर में दबिश दी और उसको वहीं से दबोच लिया। गाज़ीपुर थाने के दर्ज मर्डर केस में, जो कि कल रात को करीबन 1:30 बजे हुआ है, जिसमें कि हमारे विक्टिम हैं सुनील, जो कि 40 साल के हैं, और जो वारदात करने वाले हमारे अक्यूज़ जो हैं उनका नाम है आकाश और दूसरा नाम है विशाल। आकाश 22 साल के हैं और विशाल जो है इनके साथ मौजूद थे वारदात के समय। और दोनों आकाश और विशाल मृतक के रिलेटिव भी हैं, उनके फर्स्ट कज़न्स हैं। और इन्होंने कल रात आकर इनके घर में, सुनील के घर में जो कि मृतक हैं, इनके ऊपर एक कट्टे से वार किया और गोली चलाकर इनका मर्डर कर दिया। और इसी विषय में हमने अपनी टीम्स बनाई और लेस देन 10 आवर्स में हम लोग ने दोनों को एप्रीहेंड कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। PS मंडावली के कर्मचारियों ने ऑपरेशन सुदर्शन के दौरान अपराधियों और बदमाशों की तलाश में क्षेत्र में गश्त किया। इस दौरान एक सक्रिय स्नैचर को पकड़ा गया जो अपराध करने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था।
उसे उसी दौरान गिरफ्तार किया गया। तुगलकाबाद गांव के शिकायतकर्ता मनोज कुमार ने बताया कि लक्ष्मीनगर से पड़पड़गंज गांव की ओर जा रहा था। मदर डेयरी के पास ट्रैफिक सिग्नल पर रुक गया। अचानक एक व्यक्ति और उसका फ़ोन छीन लिया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को देने के बाद आरोपी को पकड़ा गया। सीजी परिवार के संस्थापक मानव गुरु श्री चंदेरी शेखर गुरुजी ने साल 2000 से अपने दिव्य ज्ञान की मदद से उन लोगों की सेवा की है। शिक्षा, करियर, रिश्ता, स्वास्थ्य, धन और सपनों के घर जैसी सभी जीवन संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। अब उन्होंने कैंसर के बारे में भी कुछ कहा है। आजकल कैंसर के बारे में जो बात होता है तो बहुत डरने की बात होता है, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट ले रहा है उसमें से कितना सक्सेस होगा, कितना सक्सेस नहीं होगा, ये डर लोगों को बैठ गया है। इस सिलसिला में सन 2000 से जो मेरे को मिला है दिव्य ध्यान, वो दिव्य ध्यान से ये सेल्फ इम्यून थेरेपी फॉर कैंसर, जो भी इंसान ने जो कैंसर पीड़ित है उसको सेल्फ इम्यून थेरेपी सिस्टम में उन्होंने कर लिया तो उससे बाहर आ सकता है, वो भी 9 से 180 दिन का अंदर। ये कैसा होता है, ये सेल्फ इम्यून थेरेपी बोलेगा तो क्या है? जो भी इंसान को कैंसर कैसा होता है, जो ट्रिलियंस ऑफ जो सेल्स है और सेल्स जो मरता है वो नया सेल्स आ जाता है। एक बार नया सेल्स हुआ है लेकिन उधर जगह नहीं है, इसलिए बाहरी वो डेवलप होना चालू होगा और इतना पास डेवलप होना चालू होगा, वो किधर कौन सा आर्गन में डेवलप होगा उसका वो कैंसर होना चालू होता है, उसको बोलते हैं हम ट्यूमर। आजकल कैंसर के बारे में जो ईस्ट दिल्ली में बदमाशों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई वारदात को अंजाम दिया, जिससे ईस्ट दिल्ली पुलिस अब एक्शन में है। इसको देखते हुए बढ़ते अपराध को रोकने के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान के साथ ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया और अलग अलग टीम बनाकर अपराधियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना मिलने पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने जाल बिछाकर 3 करोड़ की स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी 6-7 महीने से नशे की सप्लाई कर रहा था, जिससे उसको मोटी रकम मिलती थी। जबकि सरकार की ओर से नशा मुक्त अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके बारे में देश के गृह मंत्री ने भी खुद नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया।